बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। पाकिस्तान की सियासी और माशी सूरत हाल पर थोड़ी सी नज़र डालेंगे। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान ने कल एक धमाकेदार प्रेस कॉन्फ्रेंस में लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया और वो जुमे वाले दिन लॉन्ग मार्च का ऐलान करेंगे। लॉन्ग मार्च को 25 मई 2022 में होने वाले हुकूमत जुल्म और सितम के बाद डिले किया जा रहा था और हुकूमत को अंगेज भी किया जा रहा था। अब ये अगर लॉन्ग मार्च में आप लोग पूरी ताकत के साथ बाहर निकलते हैं तो यकीनन इम्पोर्टेड हुकूमत का खात्मा मुमकिन हो सकेगा। लेकिन इसमें क्या इमरान खान को आखिरी गेंद तक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जाएगा? दूसरी तरफ हुकूमत ने भरपूर ताकत इस्तेमाल करने के लिए और इमरान खान के खौफ के मारे कि अगर इमरान खान का लॉन्ग मार्च कामयाब हो गया तो मौजूदा हुकूमत का खात्मा यकीनी हो जाएगा, जिसके लिए उन्होंने और इत्तेहादी जमातों ने सर जोड़कर फैसला किया है कि लोगों को घरों से नहीं निकलने देना। इसमें हुकूमत की नाकामी बादिल नज़र में इस तरह नज़र आ रही है कि पंजाब KP के आज़ाद कश्मीर के बल्दिस्तानिया में इमरान खान की हुकूमत और इस्लामाबाद तक पहुँचने से उन्हें कोई नहीं रोक सकता। दूसरी तरफ इमरान खान को नहल करने का इलेक्शन कमीशन का चीफ इलेक्शन कमीशन का फैसला उनके गले की हड्डी बन गया। फैसले में इतने इबहम हैं कि गैर जानिबदार आइनी माहिरीन उसको झूठ, साजिश और इमरान खान खुद बददियानत कह रहे हैं और इसका कभी इम्कान है कि कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमरान खान के इस फैसले को ख़त्म कर दिया जाएगा और हुकूमत की एक और सुबकी होगी। दूसरी तरफ नाज़रीन, सियासतदानों को गिरफ्तार करना, उन्हें बेलिबास करना, उन्हें मुल्क के पर छोड़ने पर मजबूर करना और सहाफ़ियों पर तशद्दुद, झूठे मुकदमा, उन्हें ऑफेयर कराना और बार बार नौकरी से निकलवाने के लिए दबाव डालने के खात्मे के लिए सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ ने अपने वीलॉग में इसका हल बता दिया। अगर इमरान खान इस हकीकत को लोगों के सामने ले आते हैं तो शायद ये जुल्म का सिलसिला बंद हो जाए। नाज़रीन, इमरान खान ने बिलाखिर एक तवील इंतज़ार के बाद 9 अप्रैल को इमरान खान के मुताबिक अमेरिकन नजीम लेटर के तहत मरासले के तहत उनकी हुकूमत ख़त्म की गई। इमरान खान का ये कसूर था कि उन्होंने इमरान खान के मुताबिक वज़ीर आज़म के इख्तियारात इस्तेमाल करना शुरू किए। बाद में उन्होंने कहा कि मेरी हुकूमत का खात्मा इसलिए किया गया है कि मैंने अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहा। मैंने ताकतवर अदारों को आइन और कानून के मुताबिक काम करने का कहा तो वो नाला हो गए। वो करप्शन को बुरा नहीं समझते थे। मैं जिस करप्ट माफिया के ऊपर हाथ डालता था वो इनके लिए NRO लेने आ गए थे, जिसका इमरान खान की ये सारी बात हकीकत इस तरह साबित हुई कि इमरान खान की हुकूमत के ख़त्म करवाने के बाद मौजूदा 13 जमातों पर मुश्तमिल इत्तेहाद ने अपने ऊपर अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग समेत संगीन मुकदमात का खात्मा करवा लिया। NRO खुद को दे दिया और इनके सहूलतकार देखते रहे। हुकूमत इस दौरान इमरान खान को जान के ताकतवर हल्के अंगेज रखते रहे कि इमरान खान आवाम को काल ना दे। हुकूमती इत्तेहादी और उनको लाने वाले ये बात उन्हें यकीन हो चुका था कि इमरान खान की मकबूलियत किसी भी जाविये से बढ़ती जा रही है और मौजूदा हुकूमती इत्तेहादी इलेक्शन में उनसे शिकस्त फाश खा जाएंगे। इसलिए हुकूमत ने एक फ़ैसला किया कि ना सिर्फ अपने मुकदमात ख़त्म कराए जरदारी फैमिली, शरीफ फैमिली ने, बल्कि अपने आप को सिर्फ NRO दिया, बल्कि इमरान खान के ख़िलाफ़ साजिशों के एक जाल बुनने शुरू कर दिए, जिसमें पहले दिन से था कि इमरान खान को तोशा खाना या ममनू फंडिंग में नहल किया जाएगा। इस दौरान इमरान खान ने 25 मई को लॉन्ग मार्च किया तो उसमें बदतरीन रियासती तशद्दुद किया गया, चादर चार दीवारी की पामाली की गई और इमरान खान का उस लॉन्ग मार्च को उन्हें ख़त्म करना पड़ा। कुछ लोग कह रहे थे उस वक़्त भी बैकडोर राब्ते हो रहे थे। बिला आखिर इमरान खान को बार बार ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया गया, लेकिन इस दौरान इमरान खान के अग्रेसिव रवैये में उन्होंने नाम नहीं लिया। हमेशा वो XY कहते रहे और कहते रहे नामालूम अफराद।
इस दौरान शहबाज गिल और आदम सवाती पर गैर इंसानी सलूक हुआ। सहाफ़ियों पर तरह तरह के मजालिम ढाए गए और मजालिम ढाने वालों का कोई नाम भी नहीं ले सका। अयाज मीर पर सरेआम तशद्दुद हुआ पर मुकदमा नामालूम पर हुआ। नाज़रीन, ये सारी सूरत हाल पर इमरान खान ने अवाम को कान ना दी और कल इस दौरान उन्होंने 17 जुलाई को होने वाले इलेक्शन में 13 हुकूमती जमातों को और 16 अक्टूबर को होने वाले ज़िमनी इलेक्शन में 2 में शिकस्त फाश दी, जिससे हुकूमत को दिन में तारे नज़र आ गए और हुकूमती इत्तेहादियों ने कहा इमरान खान को टेक्निकल नाकआउट कराने की बजाय हमारी कोई बचत नहीं। और उन्होंने इमरान खान को बिला आखिर ऐसे फैसले में नहल करवा दिया जिसका इत्तेजाज एहसन, सलमान राजा, अली जफ़र, फैसल चौधरी के मुताबिक बिल्कुल गैर कानूनी और हाई कोर्ट की पहली पेशी में ये केस ख़त्म हो जाएगा, इसे कालंदम करार दे दिया जाएगा। ये झूठ पर मबनी, बदनीति पर मबनी और बग़ैर सबूत के किया गया है, ये नाइंसाफ़ी पर मुतबी है। ना इन सारी सूरत हाल पर इमरान खान को फिर वर्गलाया जाता रहा और इस दौरान हुकूमत ने जब असेसमेंट की कि 5 सर्वे करवाए गए, कहा गया कि इमरान खान को सियासत में शिकस्त देना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है और एक ही हल है कि PTI के लोगों पर दबाव डाला जाए, जो सहाफ़ी गैर जानिबदारी से मौजूदा हुकूमत पर तनकीद कर रहे हैं उनको उनके पेशे वरना फ़राइज़ से रोकने के लिए नौकरी से निकलवाने, ऑफेयर कराने, मुल्क से भागने और जुल्म व तशद्दुद की इंतहा तक की गई। लेकिन इस दौरान शहबाज गिल का वाक़या और आदम सवाती ने कहा कि मेरे साथ जो सलूक किया गया है बेहतर था कि इसे मुझे गोली मार दी जाते। इमरान खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा मैं एक वकील भी हूँ, सीनियर पार्लियामेंटेरियन हूँ, एक सेनेटर के साथ मुझे पकड़ा FIA ने और किया किसी और के हवाले। और यही बात इमरान खान ने दोहराई कि शहबाज गिल को भी गिरफ़्तार किसी और ने किया पर किसी और अदारे के हवाले कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं जानता हूँ किसके हवाले किया। और आदम सवाती पर भी यही हुआ कि उनको तशद्दुद किया गया, बरहना करके हसास तशद्दुद किया गया, जिस पर नाज़रीन खौफ व हरास फैल गया और आदम सवाती ने सुप्रीम कोर्ट जाने का फ़ैसला किया। उन्होंने कहा अगर आज मुझे इंसाफ ना मिला तो अब सेनेट और पार्लियामेंट नंगा किया गया है, उसको बेलबास किया गया, कल को खुदा न खास्ता ये मामला अदलिया और दीगर अदारों की तरफ पहुँच जाता है। नाज़रीन, इस सिलसिले में हुकूमत ने स्ट्रेटजी बनाई है कि इमरान खान से लॉन्ग मार्च की कॉल से पहले पहले उनके मज़ीद लोगों पर और सहाफ़ियों पर शिकंजा सख्त किया जाएगा। किसी पर झूठे मुकदमा, किसी पर कातलाना हमला और किसी को बरहना करने का सिलसिला जारी रखेगा। इस पर सीनियर सहाफ़ी और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट अरशद शरीफ ने अपने व्लॉग में एक बेहतरीन हल बताया है। उन्होंने कहा कि इमरान खान 3.5 साल मुल्क के वज़ीर आज़म रहे हैं, उन पर इंफॉर्मेशन के फ़्लो बहुत ज़्यादा हैं। वो हमेशा X और Y का जिक्र करते रहे हैं और ये कहते हैं कि इस्लामाबाद में जो शख्स आया, उन्होंने कहा इससे पहले बेनज़ीर के बारे में भी साजिश हुई थी, ब्रिगेडियर इम्तियाज़ बिल्ला का जिक्र किया, उन्होंने उनका नाम लिया, फिर उस पर तहकीकात भी हुई और उसमें असल जिम्मेदारों के नाम भी सुनाए। अरशद शरीफ और मेरी भी ये राय है, बल्कि गैर जानिबदार PTI के बहुत सारे रहनुमाओं ने कहा है कि इमरान खान खुद कहते हैं कि मैं जिहाद कर रहा हूँ, मुझे अपनी ज़िंदगी की कोई परवाह नहीं है। वो कहते हैं मेरे कत्ल करने की साजिश से लेकर मुझे नहल करने की साजिश, नहल तो कर दिया गया। 3 दर्जन से ज़्यादा मुकदमा थे इमरान खान पर दहशत गर्दी के और इस पर उन्होंने कहा कि इमरान खान अगर जानते हैं कि XY कौन है, उन्हें शक है कि कौन है, पिंडी में कौन, अगर वो ये नाम ले देते हैं तो तारीख़ में, क्योंकि वो हकीकी आज़ादी की जंग कर रहे हैं, उनके इस सच बोलने से PTI के रहनुमाओं में भी कॉन्फिडेंस आएगा, सहाफ़ियों में भी कॉन्फिडेंस आएगा। उन्होंने कहा क्योंकि इमरान खान के पास इंफॉर्मेशन का फ़्लो बहुत ज़्यादा था, वो वज़ीर आज़म रहे थे, उन्हें मुख्तलिफ़ रिपोर्टें दी जा रही थी कि उनके ख़िलाफ़ साजिश करने में हुकूमती इत्तेहादियों के सहूलतकार कौन कौन है। अगर उन्हें ये पता है कि XY कौन है और उन्हें ये पता है, शक है कि फ़लाँ आदमी जुल्म करा रहा है, उसके पीछे जुल्म करने वाले ये है, तो अगर इमरान खान नाम ले देते हैं तो इससे जमहूरियत मजबूत और इमरान खान की क्रेडिबिलिटी और मजबूत होगी कि एक बहादुर लीडर जो अपने आप को बहादुर कहते, उसने बहादुरी साबित की
और उसके इस साबित करने से, नाम लेने से कि जैसे बेनज़ीर शहीद बेनज़ीर ने नाम लिया था, उनका ट्रायल भी हुआ था, तो मज़ीद पीटीआई के रहनुमाओं पर जुल्म व तशद्दुद बंद हो जाएगा। जबकि असल नाम लेंगे तो उसकी तहकीकात शुरू होगी, तहकीकात शुरू होगी तो जिम्मेदारों को सजाएं मिलेंगी और सहाफ़ियों पर जुल्म व सितम बंद हो जाएगा। कहा जा रहा है कि इमरान खान ने मशावरत शुरू कर दी है कि जिनको उन्हें शुबा है, शक है कि वो पीटीआई के रहनुमा और सहाफ़ियों को गिरफ्तार करवाते हैं, झूठे मुकदमा देते हैं, कातलाना हमला कराते हैं, बरहना करते हैं, उनका वो बहुत जल्द लॉन्ग मार्च की तारीख से पहले नाम लेंगे। अगर वो ये नाम लेते हैं तो यकीनन लोगों को पकड़ कर एफआईए पकड़े, पुलिस पकड़े, जो दूसरों के हवाले करते हैं, उसके बाद ये सिलसिला रुक जाएगा और लोगों में सच कहने और एतमाद का इजाफा होगा और लोग खुलकर तनकीद करेंगे मौजूदा हुकूमत, इम्पोर्टेड हुकूमत की पॉलिसियों पर। इमरान खान ने मशावरत शुरू कर दी है कि जिनके बारे में उन्होंने वीडियो रिकॉर्ड कराई है और वो रिकॉर्ड का हिस्सा है, उनका दावा है कि उन्होंने वीडियो रिकॉर्ड में 4 लोगों के नाम लिया कि उन्हें शक है कि उनकी हुकूमत चेंज कराने में ये, जबकि दर्जनों मरतबा वो नामालूम अफराद का नाम ले चुके हैं जो लोगों पर, पीटीआई के रहनुमा और सहाफ़ियों पर बरहना करके तशद्दुद करते हैं। तो इमरान खान ने अगर ये नाम ले दिया तो फिर जुल्म सितम और ज़्यादती का ये पहलू क्लोज हो जाएगा और इमरान खान के लॉन्ग मार्च की कामयाबी के कभी इम्कानात रोशन हो जाएंगे। जब ज़िम्मेदारों को सज़ा मिलेगी तो मज़ीद पीटीआई के रहनुमा और सहाफ़ियों पर जुल्म और तशद्दुद रुकना होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट में जाके नाम लेते हैं या प्रेस कॉन्फ्रेंस में नाम लेते हैं तो इससे पीटीआई के वर्करों का मोराल बुलंद होगा और ज़्यादती सुबह करने वाले डिफेंसिव होकर पीछे हट जाएंगे। क्या इमरान खान ये हिम्मत करके जल्द नाम लेकर अपने लॉन्ग मार्च की कामयाबी को 100% यकीनी बनाते हैं? ये इंसार इमरान खान पर लगता है। बादिउल नज़र में इमरान खान की कॉल पर बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान के चप्पे चप्पे, शहर शहर से एहतजाज है। अगर इमरान खान नाम लेते हैं तो उन्हें ना तो हुकूमत के बस में गिरफ़्तार करना है, ना ही तशद्दुद करना है। तो लगता है कि इमरान खान इस बात का, जिन पर उन्हें शुबा है कि सहाफ़ियों और सियासतदानों को बरहना कराने वाले कौन हैं, शुबा, उनका नाम लेकर जुल्म की इस दास्तान को रोक सकते हैं। सारे हक़ाइक़ आपके सामने रखे, वक्तन वक्तन आप तक हक़ाइक़ पहुँचाते रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।